वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं आज से रिवीजन क्लासेस। देखते हैं इस डेटा स्ट्रक्चर के नया टॉपिक में क्या क्या रिवाइज करने को है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है आपके अपकमिंग जो एग्जाम्स आने वाला है। जैसे कि इसमें हम देने वाले हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे और आपको कितना लिखना है इसके अंदर। तो ज्यादातर हमने सभी कुछ एक्सप्लेन करा है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिएगा, डिफाइनिंग डेटा स्ट्रक्चर एक क्वेश्चन आता है, बहुत बढ़िया। आप क्या लिखते हैं उसमें पता नहीं, लेकिन हाँ, जो इम्पोर्टेंट आपको लिखना है वो जरूर बताएं उसमें। और लिस्ट ऑफ वेरियस डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। इन तीनों में से कोई सा भी आता है, आपको डेटा स्ट्रक्चर की फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन दें। डेटा में बी ऑर्गेनाइज इन डिफरेंट वेज। ऐसे लिखें कि मैथमेटिकली मॉडल्स होते हैं, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर। इट इज ए कलेक्शन ऑफ वैल्यूज एंड पॉसिबल ऑपरेशंस। इसमें बहुत सारे ऑपरेशंस हम डेटा को स्टोर करते हैं, रिट्राइव करते हैं। तो ये सब चीजें लिखनी है इसमें। डेटा स्ट्रक्चर का ये डायग्राम बनाए, उसमें दो टाइप दिखाएं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर आप सभी को बता रखा होगा, वो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं। जैसे आपने सी में भी पढ़े थे, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर आप सभी को जो हम क्रिएट करते हैं, जस्ट लाइक दैट एरे आपने पढ़ा था, स्ट्रक्चर यूनियन, इसमें आ जाता है फाइल्स, लिस्ट। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को अगर कहा जाए कि एक्सप्लेन नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, तो ये भी दो पार्ट में कैटेगराइज हो सकता है। एक तो आपका होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। यानी कि नॉन प्रिमिटिव की दो कैटेगरी बन जाती है, लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर में हम पढ़ते हैं स्टैक एंड क्यूज, और नॉन लीनियर में ग्राफ और ट्री। तो ये आपके क्या बन जाते हैं, आपके नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का पूरा चार्ट। आपका लिंक लिस्ट भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में ही आ जाता है। नॉन लीनियर वो हो जाते हैं जैसे जिनका आपको कोई डायग्राम ऐसा हो, जैसे आपने ट्री पढ़ा होगा, ट्री में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, तो ऐसे। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में लिखना क्या है, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर आर द बेसिक डेटा स्ट्रक्चर दैट डायरेक्टली ऑपरेट अन अपॉन द मशीन इंस्ट्रक्शन। ये डायरेक्टली आपके ऑपरेट करे जाते हैं। इसमें आपका जैसे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट डायरेक्टली आप डिफाइन कर देते हैं। नॉन प्रिमिटिव में अगर आपको देखना है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कौन से होते हैं, तो नॉन प्रिमिटिव में आपको बताया एरे। एरे आप क्रिएट करते हैं, आप लिस्ट क्रिएट करेंगे, फाइल्स, फाइल हैंडलिंग क्रिएट करेंगे, आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, वो सारा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आपका आ जाएगा। नॉन क्या कहते हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में। इसमें दो तरह के होते हैं नॉन प्रिमिटिव, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर। लीनियर में एक सीक्वेंस में काम होता है, जस्ट लाइक दैट एरे, स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट आती है। नॉन लीनियर में आपका ट्री, बेसिकली आपका ट्री सिलेबस में है, ग्राफ शायद सिलेबस में है नहीं, आपको ट्री पढ़ना है और ट्री से रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एडीटी या कंपोजिट टाइप या प्रिमिटिव टाइप। कंपोजिट टाइप तो पूछते नहीं है, एडीटी कभी कभी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप पूछ लेते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं, तो इसकी डेफिनेशन देख लें। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स are mathematical models or of a set of data values and information that share similar behavior. Abstract data types are used in algorithms. जैसे आप स्टैक और क्यू पढ़ रहे हैं, ये कैसे आपके डेटा टाइप हो गए, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप हो गए, लिंक लिस्ट, स्टैक। क्योंकि इसके अंदर हम कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। जैसे आपके स्टैक की प्रॉपर्टी, आपके ऑपरेशन कौन से हो गए, पुश और पॉप। अगर लिंक लिस्ट में आप काम कर रहे हैं तो लिंक लिस्ट में आप इंसर्ट कर सकते हैं डेटा को, डिलीट कर सकते हैं डेटा को, और सर्च ट्रेवर्स कर सकते हैं डेटा को। तो बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो ऐसा कुछ आप दीजिएगा। एडवांटेज बता दें, डिसएडवांटेज बता दें। कंपोजिट डेटा टाइप, कंपोजिट जैसे स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में हम कंपोजिट डेटा टाइप को बताते हैं, डिफाइन करते हैं। जैसे ये कंपोजिट का मतलब है इंटीजर भी डिफाइन कर दिया, कैरेक्टर भी डिफाइन कर दिया और फ्लोट भी कर सकते हैं, यानी तीनों चीजें आ गई या दो चीजें आ गई, तो वो कंपोजिट डेटा स्ट्रक्चर होता है। और प्रिमिटिव टाइप आपने पढ़ रखा होगा, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, ये सारा प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर आता है। तो ये बेसिक फंडामेंटल थिंग्स है, कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं इससे रिलेटेड। आगे चलते हैं। फाइल स्ट्रक्चर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइल आपकी कितने टाइप्स की होती है, एक आध क्वेश्चन इस पे आएंगे। अभी हम इंट्रोडक्शन क्लास है। तो फाइल्स आपकी सिक्वेंशियल और रैंडम एक्सेस होती हैं, दो टाइप से आपको कैटेगराइजेशन होता है। सिक्वेंशियल एक्सेस का मतलब है जो डायरेक्ट सीक्वेंस में, जैसे आप कोई फाइल सर्च करते हैं कंप्यूटर में, धीरे धीरे करके वो वन बाई वन रिकॉर्ड सर्च करता रहता है। रैंडम एक्सेस
मैं डी, मुझे पता है डी ड्राइव में डेटा पड़ा है, तो डी ड्राइव में गया डायरेक्टली और वहां से कॉपी करा और पेस्ट मार दिया। तो एक तो रैंडम एक्सेस है, एक सिक्वेंशियल एक्सेस। तो रैंडम एक्सेस देखिएगा, रैंडम एक्सेस आप कौन कौन सी मेथड्स होते हैं रैंडम एक्सेस के और सिक्वेंशियल एक्सेस के। सिक्वेंशियल ऐसे होता है, देखिएगा सीक्वेंस में रैंडम एक की के द्वारा डायरेक्ट रिकॉर्ड को हम फैच कर लेते हैं। हैशिंग एक हैशिंग का कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा पेपर में, हैशिंग आ सकती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे देखेंगे इसे हैशिंग का, हैशिंग में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कस अबाउट लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर और नॉन लीनियर, हमें बेसिकली लीनियर और डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है, नॉन लीनियर। तो स्टार्ट करते हैं लीनियर से। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जो सीक्वेंस में काम करते हैं। जैसे डेफिनेशन है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इज अ सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेवरल डेटा आइटम्स, वन स्टार्टिंग पॉइंट, जिनका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है, दैट इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हो गया। ये लिंक लिस्ट का एग्जांपल दे रखा है, लिंक लिस्ट बना रखी है। तो लीनियर है, 1 2 3, एक स्टार्टिंग पॉइंट एक एंडिंग पॉइंट। जैसे आपका स्टैक होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट का एड्रेस होता है, एक एंडिंग पॉइंट का एड्रेस होता है। तो इसे अगर आपको लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को अगर आपको इंप्लीमेंट करना है तो दो तरीके से हम कर सकते हैं इंप्लीमेंट, आपको बताया भी गया होगा, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन से और डायनेमिक। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन आप यूज कर सकते हैं, एरेज का यूज करके आप इंप्लीमेंट करते हैं। डायनेमिक आप कैलॉक और मैलॉक का यूज कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आपकी, जैसे वन डायमेंशनल एरे हो गई, लीनियर लिंक लिस्ट हो गई, स्टैक हो गया, लीनियर क्यू हो गया, एरे हो गया, ये सब आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर में आपका क्या आ जाता है, ट्री आ जाता है और ग्राफ आ जाता है। डेफिनेशन देख लेना, ए ट्री कैन बी डिफाइंड एज अ फाइनाइट डेटा आइटम्स इन विच, आपको लिखना कैसे है, स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। डिफरेंस, कभी कभी डिफरेंस भी पूछ लेता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर में डिफरेंस क्या होता है। तो लीनियर एक सीक्वेंस में काम करता है, नॉन लीनियर कोई सीक्वेंस नहीं होता। डेटा आइटम कैन बी ट्रेवर्स इन ए सिंगल रन, ये सिंगल रन में आप आइटम को फाइंड आउट कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, ट्रेवर्स सिंगल रन में फाइंड आउट नहीं होता। मान लीजिए दो नोड्स हैं, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी दो नोड्स हैं, एक नोड है ये, एक नोड ये है। अगर आप जाएंगे तो एक रास्ते से जाएंगे, या तो इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, तो जरूरी नहीं है कि वो सारा ट्रेवर्स हो जाए। तो आगे चलते हैं। ये एनोनेट, नेक्स्ट है एरे। अब एरे हमारा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में जरूर पूछा जाने वाला है। एरे इज ए फाइनाइट ऑर्डर सेट, इज ए कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर। एक डेफिनेशन आपने भी पढ़ रखी होगी, एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। वही डेफिनेशन है कि एक टाइप के डेटा आइटम्स को वो स्टोर करता है और वो सिक्वेंशियल फैशन में। तो इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या होती है, इसका एक साइज होता है, एक टाइप होता है। देखिएगा एरे के बारे में आप ऐसे कुछ लिखे, बेसिक टर्मिनोलॉजी टॉपिक डाल दे, टाइप, उसका टाइप क्या है, द टाइप ऑफ एरे किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की है, कैरेक्टर टाइप की है, उसका बेस एड्रेस क्या है, एलिमेंट कितने हैं, इंडेक्सिंग कौन कौन से इंडेक्स हैं, कितने इंडेक्स हैं उसमें, ये सब आप बता सकते हैं। साइज कितना उसका। वन डायमेंशनल एरे क्या होता है, आप वन डायमेंशनल एरे को रिप्रेजेंट करें। वन डायमेंशन एरे के बाद उसमें हमारा कैसे एलिमेंट को स्टोर करते हैं, तो देखिएगा एलिमेंट स्टोर करने का तरीका ये देखिएगा, एम की वैल्यू 4560। अगर वन बिट का स्टोरेज है, हर कोई कैरेक्टर वन बिट का स्टोर लेता, तो 61 62 63 64 65, अगर ये दो का होता तो 60 के बाद 62 इंटीजर होता, तो 0 1 2 3, यहाँ पे तो यही सीक्वेंस आता। तो ये एक फिजिकल रिप्रेजेंटेशन भी है, कैसे क्रिएट करते हैं, या किसी का एड्रेस निकालना हो तो कैसे हम एड्रेस निकालेंगे। इसमें हम क्या कर सकते हैं, ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं, सर्चिंग कर सकते हैं, इंसर्शन कर सकते हैं, डिलीशन कर सकते हैं, शॉर्टिंग कर सकते हैं जो भी एलिमेंट है, और मर्ज कर सकते हैं, दो एरे को मर्ज करना हो तो ये बहुत सारी चीजें इसके अंदर हो सकती है। इसके अगर पूछता है एरे के ऑपरेशंस बताओ, तो ये सारे ऑपरेशंस हो गए। ऐसी आपका मल्टी डायमेंशन एरे होती है, जैसे आपने टू डायमेंशन एरे पर रखी होगी। मल्टी डायमेंशनल एरे में आपका रो और कॉलम्स में डेटा डिवाइड होता है, रो रो और कॉलम्स में।
कभी कभी रो और मेजर का कॉलम मेजर निकालने को भी आ जाता, तो ये फॉर्मूला है, आप उसे बता सकते हैं कैसे आइडेंटिफिकेशन होता है। ये पेपर में रो मेजर और कॉलम मेजर का एक एग्जांपल जरूर आता है, ये वाला, इसे कर लेना आप। एक क्वेश्चन स्पर्समेटिक शॉर्ट नोट्स में लिखने को हो सकता है कि स्पर्समेटिक्स क्या होता है। तो एक सिंपल डेफिनेशन है स्पर्समेटिक्स की, अगर आप देखें तो द मेजॉरिटी ऑफ द कॉलम इज ऑफ द एलिमेंट इन द मैट्रिक्स हैव द वैल्यू नल, नल का मतलब जीरो वैल्यू, सही है ना। तो ये इससे रिप्रेजेंट करना स्पर्स मैट्रिक्स को, जरूर ये पूरी देखिएगा, इनपुट आउटपुट पूरा आप स्पर्स मैट्रिक्स के बारे में ये लिख के आए। ये उसका रिप्रेजेंटेशन भी दे रखा है, लॉजिक का और प्रोग्रामिंग का लॉजिक भी दे रखा है। चलिए डिस्कस अबाउट लिस्ट, लिंक लिस्ट के बारे में बात करते हैं हम। एरे हमारा कंप्लीट हुआ। एरे से हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स आपके पेपर में आएंगे। मैं लास्ट टाइम में प्रोग्राम्स भी बताता हूँ कौन कौन से प्रोग्राम्स आपके इंपॉर्टेंट है। तो डिस्कस अबाउट द लिस्ट। लिस्ट में क्या होता है, लिंक लिस्ट एक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। इसके अंदर क्या होता है, इसके दो पार्ट होते हैं, डिवाइडेड टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में डेटा होता है, सेकंड पार्ट में एड्रेस होता है। एड्रेस किसका होता है, नेक्स्ट नोड का। मान लीजिए ये नेक्स्ट नोड है, तो इसका एड्रेस किसमें होगा, इसमें होगा। ये नेक्स्ट नोड है, इसका एड्रेस किसमें होगा, इसमें होगा। यानी कि ये एक तरह से ट्रेन है, ट्रेन के डिब्बे जुड़े हुए हैं। और ट्रेन के डिब्बे के दो पार्ट है, एक में डेटा और एक एड्रेस। तो अगर हम सिंपली बात करें लिंक लिस्ट की, तो ये होता है। तो एक में इंफॉर्मेशन पार्ट यानी कि डेटा पार्ट, और एक में लिंक पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड। अब लिंक लिस्ट में आपको लिखना क्या है, ये सब आप डायग्राम बनाएं, उसे लिंक लिस्ट के एडवांटेज बताएं। एडवांटेज क्या है, दे आर डायनेमिक इन नेचर विच एलोकेट्स द मेमोरी व्हेन रिक्वायर्ड। ये एक डायनेमिक होती है नेचर में, और जब भी आपको कोई नोड की रिक्वायरमेंट होती है, आप उसे यूज एलोकेट कर सकते हैं। इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशंस बहुत ही इजीली इंप्लीमेंट हो जाते हैं इसमें। स्टैक एंड क्यू कैन बी इजीली एग्जीक्यूटेड। इसके अंदर स्टैक और क्यू भी कैन बी इजीली एग्जीक्यूटेड। लिंक लिस्ट रिड्यूस द एक्सेस टाइम। ये क्या रिड्यूस करती है, एक्सेस टाइम को रिड्यूस करती है। तो आप ये बता सकते हो उसे। डिसएडवांटेज, द मेमोरी इज वेस्टेज एज अ पॉइंटर रिक्वायर एक्स्ट्रा मेमोरी ऑफ स्टोरेज। नो एलिमेंट कैन बी एक्सेस रैंडमली। रैंडमली आपको जाना है, जैसे रैंडमली मैंने बताया था, डायरेक्ट आप डी ड्राइव में गए वहां से, तो कोई भी रैंडमली आप नहीं पहुंच सकते, आपको सीक्वेंस में ट्रेवर्स करना पड़ेगा। इट हैज टू एक्सेस ईच नोड सिक्वेंशियली। आपको सिक्वेंशियली ईच नोड में जाना। रिवर्स ट्रेवर्सिंग इज डिफिकल्ट, रिवर्स आना डिफिकल्ट हो जाता है इसमें। तो इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन इसका मेमोरी मैनेजमेंट में काम आती है। लिंक लिस्ट पॉलिनोमियल मैनिपुलेशन में काम आती है। इंसर्शन और डिलीशन इन ग्राफ एंड डेटा स्ट्रक्चर, ग्राफ ऑफ डेटा, इसमें काम आती है। तो ये आप बता के हैं। अगर कॉन्सेप्ट आता है डेटा क्या कहते हैं, लिंक लिस्ट को खाली बताइए। एडवांटेज डिसएडवांटेज, टाइप्स कौन कौन से होते हैं, सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, इसके और डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। चौथा एक और होता है सिंगली लिंक लिस्ट में। क्या होता है कि एक ही नोड के दो पार्टीशन होते हैं, पहला पार्ट और दूसरे पार्ट में एड्रेस होता है। डबली में क्या होता है, दोनों साइड में मिडिल में एक एक नोड के तीन पार्ट होते हैं, जिसमें प्रीवियस का पहले पार्ट में प्रीवियस का एड्रेस, बीच वाले पार्ट में डेटा, और नेक्स्ट वाले पार्ट में नेक्स्ट का एड्रेस। ऐसी जैसे दूसरी नोड है, इसमें प्रीवियस का एड्रेस, इसमें नेक्स्ट का एड्रेस, और बीच में डेटा। सर्कुलर लिंक लिस्ट सिंपल होती है, जैसे सिंगली लिंक लिस्ट है, जैसे यही है, इसमें दो ही पार्टीशन होते हैं, बस लास्ट वाला पार्टीशन इसमें तो नल होता है। इसमें क्या होता है, इसमें एड्रेस चला जाता है फर्स्ट का, तो ये बन जाती है सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो और डबली सर्कुलर, जैसे आपने डबली लिंक लिस्ट देखी थी, उसमें बस लास्ट में नल नहीं होता, दोनों साइड में डाटा होता, पार्टीशन तीन होते हैं। सिंगली लिंक लिस्ट को कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो ए लिंक लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ फाइनाइट होमोजेनियस डेटा एलिमेंट फॉर नोड्स। इसके दो पार्ट होते हैं, डेटा और लिंक पार्ट, यानी लिंक टू द नेक्स्ट नोड, और ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं सिंगली लिंक लिस्ट। बिल्कुल ऐसे ही आप डिजाइन पैटर्न बनाए उसमें, और साफ साफ ऐसे ही लिख के आए। ऑपरेशन कौन कौन से हो सकते हैं उसमें, आप न्यू नोड को ऐड कर सकते हैं, ऐड न्यू नोड, डिलीट कर सकते हैं नोड को, उसका साइज बता सकते हैं, इंसर्ट, किसी भी इंडेक्स पे आप इंसर्ट कर सकते हैं, और ट्रेवर्स कर सकते हैं। तो ये इसके ऑपरेशंस हो गए। लिंक लिस्ट में ऑपरेशन सबके सेम होंगे, चाहे सिंगली पढ़े चाहे डबली पढ़े, ये सारी चीजें आप हर ऑपरेशंस में दे सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल है लिंक लिस्ट से, सिंगली लिंक लिस्ट का ही इसमें लिया है कि आपको अगर बिगनिंग में नोड को ऐड करना है, मान लीजिए मेरी सिंगली लिंक लिस्ट बनी हुई है, इसके देखिए दो पार्टीशन है,
दोनों पार्टीशंस हैं। अब इसमें मुझे एक नोड ऐड करनी है, वो इस प्लेस पे करनी है। मान लीजिए मुझे नोड ऐड करनी थी, ये एक नोड ऐड करनी है। एक सेकेंड, नोड ऐड करनी है। और इसके नोड का क्या है, नोड में डेटा है। डेटा आपको आ, कुछ भी स्टोर करना, मान लीजिए 10 था, इसमें 110 आ गया और इसका एड्रेस है 120। तो अब हम कैसे हम इस नोड को हम यूज करेंगे, इसका एड्रेस तो हमें पता नहीं, लेकिन ये नोड हमें ऐड करनी है, डेटा हमें पता था। तो अब हम इस नोड को ऐड करना चाहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे। पहला पॉइंट ये है, दूसरा ये है, तीसरी ये है। अभी तक ये पहली, दूसरी, तीसरी। अब हम इसे पहला बनाना चाहते हैं और इसे क्या बना दे, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो अब हम करेंगे क्या, जो हमारा ये एड्रेस जा रहा है, ये ये एड्रेस अब हम किसमें भेज देंगे, इसमें भेज देंगे। और इसका एड्रेस हम नेक्स्ट नोड का एड्रेस इसमें भेज देंगे और ये वाला रूट बंद कर देंगे। यानी अब 100 कहाँ चले जाएगा, 100 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि नेक्स्ट एड्रेस क्या है, 100 है। 100 इसका एड्रेस है जो किसमें स्टोर कर दिया, इसमें। तो ये इस तरीके से आपका कुछ आप सॉल्व कर सकते हैं। और बहुत बढ़िया रहेगा कि आप ये एग्जाम्पल भी देखें। इंसर्शन क्या होता है, इंसर्शन कैसे करते हैं, इंसर्शन तीन टाइप से हो सकते हैं, इंसर्शन एट द बिगनिंग, एंड और एनी पोजीशन। तो ये बिगनिंग का डेटा है, देखिएगा मैंने यहाँ से 100, ये 200 था इसमें स्टार्ट में। अब क्या पहुंच जाएगा, ये 500 स्टार्ट में पहुंच जाएगा और इसका एड्रेस 200 कहाँ चला गया, ये चला गया। तो ये हो गया स्टार्टिंग एंड बिगनिंग। इतना ही आप बता के आ जाए, बहुत ही अच्छा तरीका है ये। मान लीजिए स्पेसिफिक नोड पे कोई भी इंसर्ट एट मिडिल में करना हो आपको, या लास्ट में करना हो। जैसे लास्ट में करना है तो लास्ट में क्या होता है, नोड नल होती है। तो नल में किसका एड्रेस डाल देते हैं, उस एड्रेस का जो नोड ऐड करिए और इसे क्या बना देंगे, 300 की जगह क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा ये। तो ये लास्ट में हो गया। कोई भी पोजीशन मान लीजिए यहाँ पे ऐड करना है, तो 300 किस में चले जाएगा, 300 का एड्रेस इसमें क्या जाएगा, 500 का एड्रेस। अब 500 का एड्रेस इसमें जाएगा और 300 का एड्रेस इसमें आ जाएगा। जुड़ गई नोड। तो ये बहुत ही इम्प्लीमेंटेशन बहुत ईजी है। ऐसी डिलीशन है, अगर डिलीट करना है नोट को तो आप डायरेक्टली डिलीट करिए। इसका 300 अब किस में चला जाएगा, इसमें आ जाएगा डायरेक्टली, स्टार्ट के पास 300 हो जाएगा। ऐसे मिडिल को डिलीट करना तो इसका एड्रेस इसमें चला जाएगा। बहुत आसान है। आप ऐसे उसे बता के आए कि कैसे डिलीशन होता है, तीनों चीजें बताएं, स्टेप्स बताएं। आगे चलते हैं। ऐसी आपका डब्ली लिंक लिस्ट है, सेम डब्ली लिंक लिस्ट में, डब्ली लिंक लिस्ट के आपके तीन पार्टीशन होते हैं, जिसमें पहले में प्रीवियस का एड्रेस, नेक्स्ट में डेटा और लास्ट में होता है नेक्स्ट का एड्रेस। लिंक लिस्ट वैसी होती है, बस तीन पार्टीशन होते हैं। इसमें भी आप ऑपरेशंस कर सकते हैं, देखिएगा ऑपरेशंस वही है, ऐड न्यू नोड, डिलीट, साइज, ट्रैवर्स आप कर सकते हैं। स्टेप कौन कौन से होगी, अगर आपको पहले नोड में अगर आपको करना है, तीन टाइप होते हैं, इंसर्ट एट बिगनिंग ऑपरेशन, तीन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं इंसर्ट में भी, इंसर्ट एनी पोजीशन और इंसर्ट एट लास्ट। तो अगर बिगनिंग में करना है तो देखिएगा यही सेम, स्टार्टिंग नल ना हो के इसमें डेटा, इसमें प्रीवियस का एड्रेस 250 चला जाएगा और ये वाली नोड नल हो जाएगी, स्टार्ट को हम ये वाला एड्रेस प्रोवाइड कर देंगे। तो आप ये देख लीजिएगा तीनों चीजें, ये डायग्राम ऐसे ही बना के आए। अगर आपको एल्गोरिथम आती तो एल्गोरिथम भी लिखे। तो तीनों चीजें दे रखी हैं। ऐसी सर्कुलर में क्या होता है, लास्ट का एड्रेस हो जाता है। सर्कुलर लिंक लिस्ट आपकी, सर्कुलर लिंक लिस्ट वेयर द लास्ट नोड पॉइंट द हेडर नोड इज कॉल्ड द सर्कुलर लिंक लिस्ट। यानी लास्ट नोड क्या पॉइंट करती है, हेडर नोड को ही पॉइंट करती है। कभी कभी सिंगली और डबली में डिफरेंस आता है, तो आप ये डिफरेंस बता दें। ये सारे डिफरेंस आपने कर भी रखे होंगे, डिफरेंस बहुत पूछ लेते हैं। बात करते हैं स्टैक की। तो स्टैक आपका क्या है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो डेफिनेशन क्या कहती है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की, स्टैक इज ए लीनियर लिस्ट इन विच इंसर्शन और डिलीशन टेक प्लेस एट द सेम एंड। इसमें क्या होता है, इंसर्शन और डिलीशन एक ही एंड से होते हैं, जिसे हम कहते हैं टॉप। द एंड थ्रू विच आइटम आर एडेड एंड डिलीटेड इज कॉल्ड द टॉप एंड। द अदर एंड इज कॉल्ड द बॉटम एंड। एक बॉटम होता है, एक टॉप होता है।
तो स्टैक किस पे बेस्ड होता है, लीफो स्ट्रक्चर। ऐसा आप लिख के आए, देखिएगा ऐसा पॉइंट आप लिख के आए, ये दो ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, पुश और पॉप। द मोस्ट एक्सेसिबल एलिमेंट ऑफ द स्टैक कौन सी पोजीशन पे होता है, टॉप पे होता है। तो ऐसे इसमें दो क्या क्या चीजें होती है, एक स्टैक ओवरफ्लो होता है, एक अंडरफ्लो होता है। ओवरफ्लो का मतलब जब डेटा आपका पूरा फिल हो जाए, और अंडरफ्लो का मतलब डेटा ही ना हो। तो दो चीजें होती है स्टैक। एप्लीकेशन कभी कभी पूछता है एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, तो पैरेंथेसिस मैचिंग में यूज होता है स्टैक। कन्वर्ट इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्टफिक्स में आपका ये यूज करा जाता है। ऐसे कुछ आप डिजाइन करके आइए, वहां पे ऐसे ही लिखिए। और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को कैसे इवेल्युएट करते हैं, इसके लिए वीडियो मैंने बना रखे हैं। रिकर्सन कभी कभी पूछता है तो आप बता दें, रिकर्सन भी आ जाता है। स्टैक के अंदर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, तो व्हाट इज स्टैक, एक्सप्लेन बेसिक ऑपरेशन। तो बेसिक ऑपरेशन कौन से हो गए, पुश हो गया, पॉप हो गया, पीक हो गया, इज फुल, इज एम्प्टी। पुश ऑपरेशन कैसे काम करता है, तो वो आप देखिएगा। पुश ऑपरेशन में क्या होगा, सबसे पहले देखा जाएगा इफ स्टैक इज फुल और नॉट। पुश एलिमेंट अगर करना है तो सबसे पहले आप कौन सी चेक करते हैं, कि आप चेक करते हैं स्टैक फुल है नहीं है। देन टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस वन, स्टैक के टॉप पे डेटा डाल देते हैं, और एंड प्रोसीजर। ये एल्गोरिथम है, बहुत ही सिंपल एल्गोरिथम है, आप बना सकते हैं। अपने स्टेटमेंट्स में भी देख सकते हैं। ये देखिएगा, सबसे पहले चेक करा, is empty, check if it is empty, then the element inserted 11 is inserted, then 12 22 is inserted, then 33 is inserted। ऐसी व्हाट इज स्टैक, डिस्कस अबाउट एरे एंड लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ। कैसे हम एरे और लिंक लिस्ट को स्टैक के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं, वो भी आप कभी अगर आप पढ़ाया है तो। स्टैक रिप्रेजेंटेशन यूजिंग एरे, एरे के थ्रू तो आपने कर ही रखा है सिंपली, उसमें सारे ऑपरेशन परफॉर्म ही कर रखे हैं आपने। लिंक लिस्ट के थ्रू और देख लें, लिंक लिस्ट के थ्रू ऐसे होता है, देखिएगा टॉप बना दिया, टॉप पुश ए पुश बी पुश सी, टॉप पे ही इंसर्ट हो रहा है, और एलिमेंट जुड़ते जाते हैं, तो लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन भी आ जाती है कभी कभी। रियल केस है आ जाए। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको इनफिक्स प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने को। जरूर इसके ऊपर वीडियो है, मैं इसमें लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप देख लेना सारे वीडियो डेटा स्ट्रक्चर के। इट इज ए फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक, वी ए प्लीज अर्थमेटिक ऑपरेशन कैसे इनफिक्स करते हैं, कैसे प्रीफिक्स करते हैं, बता रखा है सब। कन्वर्जन इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन जरूर आएगा पेपर में, स्टैक के थ्रू करके आना जरूर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टैक के थ्रू कन्वर्जन। बात करते हैं क्यू की। क्यू एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, से बस इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है। ये काम करता है फीफो फे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसके दो एंड होते हैं, एक फ्रंट एंड और एक रियर एंड। फ्रंट एंड से एलिमेंट डिलीट होते हैं और रियर एंड से एलिमेंट इंसर्ट होते हैं। तो जस्ट लाइक दैट, देखिएगा एक एरे की फॉर्म है ये भी। दो टाइप से रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, एरे से और लिंक लिस्ट से भी। इसकी एल्गोरिथम आप देख लेना, एल्गोरिथम आती है पेपर में लिखने को, कैसे हम फ्रंट और रियर। एप्लीकेशन ऑफ क्यू जरूर पूछा जाता है, प्रिंटिंग यूजिंग द कंप्यूटर और रिजर्वेशन सिस्टम में इसका यूज होता है एप्लीकेशन, अगर कोई पूछे। व्हाट इज क्यू, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ क्यू। तो क्यू के बारे में बताएं, फ्रंट और रियर के बारे में। सिंपल क्यू, सर्कुलर क्यू, टाइप्स कितने होते हैं, प्रायोरिटी क्यू, डी क्यू, ये सब चीजें आप बता दें। आगे चलता हूं मैं, ये सब चीजें देखिए बता रखी हैं। ट्री, बात करते हैं ट्री की। ट्री एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जनरली डिफाइंड बाय नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स। एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होता है, एक रूट होता है, मेन रूट। हर देखिए ए बी सी इज द रूट नोड। फॉर बी के लिए किसके लिए, ई एफ जी के लिए है। ए किसके लिए, बी के सी डी के लिए है। लीफ नोड, सब ट्री, विजिटिंग, ट्रेवर्स, लेबल्स, कीज, ये सारी हाइट ऑफ द ट्री सब चीजें होती हैं इसमें, देखिएगा। तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ट्री को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, व्हाट इज बाइनरी ट्री, पेपर में जरूर आएगा बाइनरी ट्री क्या होता है, या बाइनरी सर्च ट्री बनाने को जरूर आएगा। तो बना लीजिएगा बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी ट्री जिसमें दो चाइल्ड होते हैं, इसके बहुत सारे वेरिएंट होते हैं, देखिएगा कितने सारी प्रॉपर्टीज है, ये सब आप लिख के आए उसमें। बाइनरी ट्री एप्लीकेशंस कौन कौन सी होती हैं, तो ये हैश ट्री होता है, हीप यूज होता है, सब चीजें आप लिख दें। हीप बी ट्री में सिंटेक्स ट्री, केडी ट्री,
बहुत सारे ट्री होते हैं, हीप ट्री आएगा, हिपिफाई करने को जरूर पूछा था, हिप शॉर्ट जिसमें आप हिप ट्री डिजाइन करते हैं। बाइनरी ट्री टाइप्स कौन से होते हैं? कंप्लीट बाइनरी ट्री, फुल बाइनरी ट्री, एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री, ये सब पढ़ लें। इसके एक एक एग्जांपल ऐसे डिजाइन फॉर्मेट में आप लिखते दो दो तीन तीन लाइन। एरे रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं बाइनरी ट्री का, वो बता रखा है। वेरियस मेथड ऑफ ट्रेवर्सिंग ऑफ बाइनरी ट्री, तीन ट्रेवर्स है, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। ये तीन चीजें याद कर ले, लेफ्ट रूट राइट, रूट लेफ्ट राइट, और लेफ्ट रूट राइट रूट। इनसे ही आप वो एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएगा, वो आप कर सकते हैं। तो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल, कैसे इसकी एल्गोरिथम भी आएंगी, आप बना लें। जैसे ये है, अगर इस ट्री का प्री ऑर्डर निकालना है, पोस्ट ऑर्डर निकालना है, तो आप कैसे निकालना है, या इन ऑर्डर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए आपको वो प्रॉपर्टी जो अभी बताई थी वो याद होनी चाहिए। इसके लिए मैंने वीडियो दे रखा है, आप पढ़ ले। बाइनरी सर्च ट्री, बीएसटी। बीएसटी क्या होता है? देखिए, बाइनरी सर्च ट्री इज अ बाइनरी ट्री, इट मे बी एम्प्टी, इफ इट नॉट इज एम्प्टी देन इट इज सेटिस्फाइड द फॉलोइंग कंडीशन: every element has a key and no two elements have the same key। कोई भी टू एलिमेंट्स की सेम की नहीं हो सकती। द की इज द लेफ्ट सब ट्रीज आर स्मॉलर, इधर वाले एलिमेंट स्मॉलर होंगे, इधर वाले एलिमेंट ग्रेटर होंगे। द की ऑफ इन द राइट सब ट्री आर द लार्जर, बिल्कुल सही। द लेफ्ट एंड राइट सब ट्री आर ऑल्सो बाइनरी सर्च ट्री। देखिएगा, इसमें जरूरी नहीं है दो ही चाइल्ड हो किसी के, वो तो डिपेंड करेगा आप एलिमेंट कौन सा इंसर्ट करा रहे हैं, कौन से इंसर्ट नहीं हो रहे हैं। तो बाइनरी सर्च ट्री पेपर में आने वाला है, इसे आप पढ़ लें, जरूर जरूर बनाने को आएगा। इसकी एल्गोरिथम्स आप पढ़ लें। इन ऑर्डर ट्रावर्सल इसमें भी होता है, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर इसमें भी पूछा जाता है। शॉर्टिंग एंड सर्चिंग, शॉर्टिंग एंड सर्चिंग बहुत ही सिंपल है, जैसे आपने पढ़ रखी है। शॉर्टिंग सर्चिंग आपकी दो टाइप्स की होती है, बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च। शॉर्टिंग के बहुत सारे मेथड से आपने पढ़ रखे हैं, तो बबल शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, क्विक शॉर्ट, पेपर में पूछे ही जाते हैं। एक शॉर्टिंग और एक सर्चिंग जरूर आएगी, तो सर्चिंग को जरूर पढ़े, ऐसे एग्जाम्पल दे, एल्गोरिथम दें। ये डिजाइन पैटर्न भी बना सकते हैं आप पेपर में, और इसका एल्गोरिथम भी लिख के आए अगर आपने पढ़ रखी है तो। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है आके। ये सब इम्प्लीमेंटेशन सर्चिंग की दो टेक्निक है, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च, और मैंने पूरा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखा है। कुछ ऐसे ही करके आया करें जिससे नंबर अच्छे से अच्छे आए। एल्गोरिथम जरूर पढ़ ले दोनों की, तो आई थिंक इतना सफिशिएंट है। आप डेटा सेक्शन में पढ़ लें। एक इसमें क्या कहते हैं, बीट्री नहीं पढ़ाया है, बीट्री पेपर में आएगा। हैशिंग पूछ सकता है वो आपको, दो चीजें इसमें जो नहीं है इम्प्लीमेंटेशन। ओके, पढ़ लेना इनके बारे में। थैंक यू क्लास।